देखो लाइफ में ना हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं? दूसरे हमको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मेरे जीने का हक छीन रहे हैं, हमको घड़ी घड़ी आते हैं, परेशान करते हैं, रुला के जाते हैं, दबंगई दिखाते हैं, हमारे ऊपर चढ़ कर आते हैं, अपनी गलत बातें बोलते हैं और सारी बातें हम हमारे ऊपर थोप कर हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं कि मेरे हिसाब से चलो। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। हर इंसान ये बातें कहता रहता है, अंदर से घुटता रहता है, कहता रहता है और ये कंप्लेन चलता रहता है। आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कंप्लेन जो है हम कब से शुरू किए। किसी को याद है उम्र के किस पड़ाव में हमने ये कंप्लेन शुरू किया? और आज हर इंसान अपना एज बैठ के गिनो, नंबर गिनो, फिगर आउट करो। आपको लगेगा कि हम बरसों से ये कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन गौर से कभी भी एक चीज़ पे आपने गौर नहीं फरमाया। कभी भी ये नहीं सोचा कि ये जो कंप्लेन कर रहे हैं फलना आदमी XYZ आदमी तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हमको ह्यूमिलेट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, वो सबको दरकिनार कर दें, साइड कर दें। सिर्फ एक बार ये थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचें कि कमियां तो मुझ में है, सामने वाले में क्या कमी है। घर भी खुला रखते हो तो कुत्ता बिल्ली कबूतर घुसता है कि नहीं घुसता है? आपके घर के अंदर घुस के सामान को तितर बितर करके जाता है, कबूतर आके घोंसला बनाना शुरू करती है। तो गलती आपकी है, हमारी है कि उस कुत्ते बिल्ली की है? घर भाई खुला छोड़ोगे, पौधा लगे होते हैं, गाय बकरी भैंस खा के चले जाते हैं, तो गाय बकरी बेचारा खाना काम हो तो खाएगा ही, अपने लिए खाना खोज रहा है। गाय बकरी तो मेहनत कर रहा है, जहाँ उसको घर खुला मिला हाँ खाने लगा। उसकी हिम्मत की दाद दो कि उसने भी अपने जीवन को ताक पे रख के खाना सर्च किया और खाना खाया। गलती तो आपकी है, हमारी है। तो लाइफ में भी यही चीज़ है। आप अगर लोगों को मौका दोगे दबाने का तो वो आपको दबाएंगे ही। आप खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, कम से कम शब्दों में बोल दो कि मुझे अपने हिसाब से जीना है, मैं धरती पे सर उठा के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने आई हूँ। मैं इसको उसको पूरे समाज को खुश करने के लिए सबका ठेका लेने नहीं आई हूँ। मेरा एक लाइफ का पैटर्न है, जीवन है, हॉबी है, हैबिट है। मैं उस हिसाब से चलूँगी और वही काम करूँगी जो मुझे खुशी देता है, ना कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए आई हूँ। क्योंकि हर इंसान की खुशी का पैमाना अलग है, खाना ही है, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। किसी को कटहल बहुत अच्छा लगता है तो किसी को भिंडी अच्छा लगता है, किसी को ना कटहल अच्छा लगता है ना भिंडी अच्छा लगता है, सिर्फ नॉनवेज अच्छा लगता है तो वो भी उसकी चॉइस है। किसी को सिर्फ डोसा अच्छा लगता है तो किसी को सिर्फ मॉर्निंग में स्नैक्स में अंकुरित चना लेना अच्छा लगता है। तो सबकी ये चॉइस है। हम कभी भी अपनी इच्छा डिजायर दूसरे पे नहीं थोप सकते। हमें जो अच्छा लगता है हम वो खाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप वो खाइए, हमको जो जीवन है वो जिएंगे, आपको जो मन है वो जियो। और इन सब का कारण क्या होता है? हम कंप्लेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंतर मन में शक्ति नहीं होती है कि हम सामने जो हो रहा है गलत उसका हम विरोध कर सकें। हम डर जाते हैं। आप नोटिस करना, कोई भी इंसान जो बोलता है अरे हम क्या करें, रिश्ता चलाना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बस चढ़े रहते हैं। ये उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो दप्पूपन के शिकार होते हैं, डरपोक होते हैं। देखो रिश्ता चलाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, हमेशा अस्त्र शस्त्र लेकर उठना भी बेवकूफ़ी है। जैसे अगर हाथ में कहीं कुछ चोट लग गई, वहाँ एक नॉर्मल सा बैंडेज से ठीक हो सकता है, तो प्लास्टर तो हाथ का नहीं करवा लेंगे ना, नॉर्मल इस चीज़ से मेरा ठीक हो सकता है। जैसे कपड़े हैं कहीं हल्के फल्के कटे फटे तो घर में ठीक कर लेते हैं, उसके पास टेलरिंग के लिए तो नहीं जाएंगे ना। जीवन में भी यही चीज़ है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दो, इग्नोर करते जाओ, साइड कर लो। और जब बर्दाश्त की जो हद होती है पार करने लगे ना, उस दिन खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, सब कुछ बोल जाओ। उसके पहले तक चुप रहो। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि अंदर से घुटते रहो, इग्नोर करते जाओ। और हो सके तो कहीं कॉपी में लिख लो, ताकि आपको हमेशा अपने आप को रिमाइंड ना पड़े कि अच्छा उस दिन आपने इंसल्ट किया, उस दिन आपने ह्यूमिलेट किया। और एक चीज़ और बता दूँ, इंसल्ट ऐसा चीज़ है ना कि जब पहला दिन कोई करे ना उसी समय रोक दो कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिश्ते की एक बाउंड्री है, लिमिटेशन है, अपर लिमिट है, एक लक्ष्मण रेखा है, उसको मेंटेन करके चलो। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ठीक है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, आप खाना मत बनाइए, रेस्ट कीजिए, सारा काम हम कर देंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है। पड़ोसी भी है, ठीक, उनके हाथ पैर टूट गए हैं, उनसे नहीं काम हो रहा, बहुत मुसीबत में है, कोई बात नहीं, 1 महीना हम अपना बना ही दें, उनका भी खाना पानी बना देंगे। अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो रहे, उनके भी बेचारे धो देंगे, वो भी लाचार हैं। वो होता है कॉम्प्रोमाइज़, रिश्ता चलाना, प्यार से चलाना। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं कि आप किसी के सर के ऊपर चढ़ के रहो, उसका शोषण दोहन दमन करना शुरू कर दो कि वो बेचारा छटपटा के तड़प के मर के ख़त्म हो जाए। इसलिए देखो लाइफ में ना, पहले ही बात अपने अंदर की कमियों को देखो। कमियां इंसान के अपने अंदर होती है, जो हम नहीं समझ पाते तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते चलते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अंदर की दोष को दूर करना मुश्किल है, तो दूसरे की कमियां को हम निखारना शुरू करते। अरे वो खराब, वो खराब, वो खराब है, रहने दो। आप सोचो कि हम कैसे उठ सकते हैं, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है उठने का। और जो इंसान अपने ऊपर फोकस करता है वही जीवन में उठता है, बढ़ता है, ग्रो करता है और आगे की तरफ चलता है।